Good morning, students. Myself, Dr. Anil Kokru, Associate Professor of Mathematics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सेकेंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली थी और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़े थे। आज हम नया आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशंस reducible to पहले हमने पढ़ा था होमोजीनियस फॉर्म, अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर फॉर्म और इसको क्या कहते हैं? बर्नौलीज इक्वेशंस। बर्नौलीज इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशंस। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म की होती है और उसको रिड्यूस करके हम लीनियर फॉर्म कैसे बनाते हैं? तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होती है, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। ये फॉर्म तो है हमारी लीनियर इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर ये y रेज टू द पावर n में कोई टर्म आपके पास और मल्टीप्लिकेशन में पड़ी होती है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे हमारी लीनियर इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को अगर रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशन में तो वो कब संभव है? जबकि यहाँ से ये एक एक्स्ट्रा टर्म जो दिख रही है, इसको मैं होल डिवाइड कर दूं पूरी इस इक्वेशन से। तो देखिए, इस इक्वेशन से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? y रेज टू द पावर माइनस n dy बाई dx। मैंने y अब अपॉन में y अपॉन n था, उसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, प्लस p y माइनस n, और एक पहले प्लस वन पड़ा है तो ये आ जाएगा और इधर केवल q रह जाएगा। तो अब देखिए, ये इक्वेशन जो है वो हमारी लीनियर फॉर्म में तो बन रही है, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको वापस हटाऊंगा तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी लीनियर फॉर्म में इक्वेशन जो होगी वहां dy बाई dx का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, और सब्स्टिट्यूशन ऐसा लगाना कि मेरे को dy बाई dx जो है वो उस सब्स्टिट्यूशन से निकल के आ जाए। तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ y1 माइनस n इक्वल टू v। ये वाली जो टर्म है इसको मैंने v माना है। इसके साथ और भी किसी का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन भी v मान सकते हैं, उस केस में कि ये वाली चीज मेरे को एज सच मिल जाए। तो अब यहाँ से देखिए, जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या टर्म आएगी? ये तो आ जाएगा 1 माइनस एन, तो यू का यू बाहर, और ये हो जाएगा y रेज टू द पावर माइनस एन प्लस वन माइनस वन हट जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये टर्म जो थी वो एज सच ये आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब जो मेरी इक्वेशन थी वो अब सीधा सीधा रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ से मैं y माइनस एन dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एन, 1 अपॉन 1 माइनस एन dv बाई डी एक्स। अब हम जो इक्वेशन है उसमें इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? इसकी जगह तो मैंने वैल्यू रख दी है dv बाई डी एक्स प्लस p, ये शायद v था तो v आ जाएगा, इक्वल टू q। ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई मेरे पास इस फॉर्म में, बट अभी भी ये लीनियर में इक्वेशन में नहीं हुई है, तब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि dv बाई dx, क्योंकि दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, क्योंकि यहां से मैं इसको क्या कर दूंगा, dv बाई dx प्लस v, और ये p है ही है,
1/1 minus n PV equal to Q 1 minus n. This is the linear differential equation in V. अब हम इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक रेखिक समीकरण है, अवकल समीकरण V में है। इसको हमारे प्रीवियस मेथड से अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन है जिनको कि हम रेखिक समीकरणों के रूप में सम्मानित कर सकते हैं, ऐसी इक्वेशन हमारे पास बर्नौली समीकरण कहलाती है। तो अगर वो कहे कि राइट दी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन या बर्नौलीज इक्वेशन, तो हमको क्या लिखनी पड़ेगी? जो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी है, सबसे पहले हमने कौन सी इक्वेशन लिखी थी? ये इक्वेशन हमारी बर्नौली इक्वेशन कहलाती है। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन, dy by dx plus py इक्वल टू q y रेज़ टू द पावर n। ऐसी समीकरणों को हम रिड्यूस करते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अब हम इस पे कुछ बेस्ड एग्जांपल्स को करते हैं जिससे ये मेथड और हमें क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ इस तरीके का। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y log x minus 1 y dx इक्वल टू x dy। ठीक है, अब यहाँ से मैं पहले तो कोशिश करूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, क्योंकि मुझे वहाँ एग्जाम में नहीं पता चलेगा कि बर्नौलीज फॉर्म है कि क्या फॉर्म है। तो मैं इसको dy by dx बनाने की कोशिश करता हूँ। x के साथ ही मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या टर्म रह जाएगी? दिस इज इक्वल टू, ये y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y स्क्वायर log ऑफ x माइनस y। अभी हमने क्या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी कि dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रेज़ टू द पावर वाई एन। यहाँ मेरे पास y होना जरूरी है, ठीक है, और यह y रेज़ टू द पावर n होना आवश्यक है अगर बर्नौली इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए dy by dx, ठीक, और फिर ये आपके पास हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, y को प्लस बना के, प्लस y x इसके मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x, या x लॉग x वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करने पे आई है। अब हम यहाँ से देखते हैं, देखिए इक्वेशन आ तो गई है मेरे पास। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, पहले तो dy by dx कोफिशिएंट को 1 बनाऊं, तो मैं यहाँ से dy by dx प्लस y by x इक्वल टू वाई स्क्वायर log x अपॉन x। ये देखिए, ये जो q है ये तो फंक्शन ऑफ x है, इसको हमें छेड़ना नहीं है। और ये मेरे पास वैसे भी पी वाई बन रहा है, ये पी वाई इसलिए बन रहा है क्योंकि देखिए ये y है और p जो फंक्शन है वो x का होता है, यानी यहाँ p जो है वो 1/x मेरे पास सीधा सीधा बन रहा है। बट इधर y स्क्वायर जो है वो अभी मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 1/y स्क्वायर dy by dx प्लस 1/x 1/y इक्वल टू 1/x log x। ये इक्वेशन पे बदल जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या मानना पड़ेगा, 1/y को v मानते हैं। जब अभी पहले हमारे डेरिवेशन में करके आए वही हम यहाँ कर रहे हैं। 1/y इक्वल टू v, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/y स्क्वायर dy बाई dx। जो मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली चीज जो मेरे पास ऑलरेडी इधर पड़ी है उस फॉर्म में ये आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू जो है वो मैं माइनस dv बाई dx से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में इसका मान हम अगर रखते हैं तो माइनस dv बाई dx तो इसकी वैल्यू हो ही गई, क्योंकि वहाँ माइनस नहीं था तो। और ये p यहाँ पर है आपके पास कितना,
v बाई एक्स, क्योंकि 1/y v था और यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, 1/x log x एज सच रहेगा। तो दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। ठीक है, चलिए अब इसको हम फर्दर और सॉल्व करते हैं। इसका कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है तो 1 बन ही गया। ये dv बाई dx विथ माइनस साइन 1/x v इक्वल टू 1/x माइनस साइन ऑफ log x। हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम ले रहे हैं तो हियर p इक्वल टू -1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर p dx, this is equal to e raised to the power minus 1/x dx, this is equal to e of log x and this is equal to कितना हो जाएगा? 1 by x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू 1 by x, माइनस में आ रहा है तो ये 1 by x आपके पास आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो हमने क्या कहा था? हेल्स द सॉल्यूशन इज v में तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by x इक्वल टू q क्या था वहां पर याद करो, q की वैल्यू क्या थी? x log x, x नहीं 1 by x log x थी शायद, हाँ विथ माइनस साइन। और 1 by x dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c, सम कांस्टेंट ऑफ c तो हमारे पास आता ही है। अब इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटीग्रल बार बार हमारे पास आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास v बाई एक्स हो गया, v बाई एक्स मेरे पास यहाँ पर हो गया और इधर क्या आ जाएगा? माइनस, मैं यहाँ पर log x को t मान लेता हूँ, log x इक्वल टू t। ठीक है, तो 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रल का ये इतना पार्ट तो मेरे पास dt में बदल गया। ठीक है, अब बचा हुआ मेरे पास क्या रहेगा वो देखिए, एक तो रहेगा t जो log x था और एक बचेगा e रेज टू द पावर माइनस टी, ऊपर आके माइनस टी बन जाएगा और dt प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ ही रहा है। अब इसको बाई पार्ट्स हमें सॉल्व करना है, तो ये बाई पार्ट्स से सीधी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस log ऑफ x अपॉन x प्लस c। मैंने इसकी t की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करके देख लेना। जब यहाँ से x को कैंसिल करूंगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और v को मैंने माना था 1/y, तो मैं वापस से v की वैल्यू को रख देता हूँ 1/y इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी एक्स। तो यहाँ से जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस log x प्लस सी एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इस टाइप से इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर इक्वेशन हमारे पास रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म दी है तो। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर माइनस e raised to the power 1 upon x cube dx x square y dy इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट करते हैं जरा। तो एक्स स्क्वायर वाई डी वाई
इसके नीचे लिख देता हूँ मैं इमीडिएट डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई 1/x3। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई। अब यहाँ पर e रेस टू द पावर 1/x³ को अगर इधर ले लें या वाई स्क्वायर आपको इधर चाहिए तो हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर टर्म, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक्स स्क्वायर से इसको पहले मल्टीप्लाई करके चलता जाता हूँ, क्योंकि जो भी dy बाई डी एक्स के साथ है उसमें मुझे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वाले केस में, क्योंकि एक्स वाई आ रहा है ना, वाई तो रखना है क्योंकि मैं यहाँ पर जो वैल्यू मानूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या मिलेगा वो देखना है। 1/x स्क्वायर ई रेस टू द पावर 1/x³। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए वाई स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे को मानना पड़ेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू वी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी। तो ये देखो ये y dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये dv बाई डी एक्स मेरे को मिल जाएगा। तो ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये dv बाई डी एक्स 1/2 हो गया, ये माइनस v बाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर x³। ये वापस से मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरा हम निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालेंगे तो p यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 1/x, माइनस का 1/x डी एक्स। माइनस का 1/x ही आ रहा है ना, ये कहीं गलती हो रही है, माइनस का 1/x ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके कोएफिशिएंट को उस समय 1 करना होता है तो मैं यहाँ पर इसको 2 ले जाता हूँ और यहाँ भी इसको 2 ले जाता हूँ, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास e रेस टू द पावर 2 log x, e रेस टू द पावर माइनस 2 log x, दिस इज इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस log x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया 1/x²। तो अब हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q। q इसका क्या था, काफी बड़ा था, ये था माइनस का 1/x² ई रेस टू द पावर x³ और 1/x² dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये। लेकिन यहाँ एक 2 और था जो मल्टीप्लाई में था, 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ x³ इक्वल टू टी, x³ इक्वल टू टी। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3x की पावर -4 माइनस का 1/x³ है ना, हाँ 1/x³ को ही लो जिससे कि ये आसानी रहेगी, इस पूरे को t मान लो। 1/x³ इक्वल टू टी, तो यहाँ से आ गया -3x², नहीं 3x4, क्यूब है तो ये 4 हो जाएगा, और dx इक्वल टू dt। तो देखिए ये x² और ये x² विथ dt, तो ये 4 हो गया, ऊपर नीचे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं बाहर 2/3 को बाहर ले लेता हूँ, एक 3 तो इसके साथ अंदर जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल। अब मेरे पास बच्चा क्या है, माइनस ई रेस टू द पावर, माइनस भी खत्म हो गया, तो
क्योंकि माइनस यहाँ पर है आपके पास, ये रहा। तो e रेज टू द पावर ओनली t और dt प्लस c, बड़ा आसानी से हो गया है तो इंटीग्रल। तो ये तो सीधा ही हो गया 2/3 e रेज टू द पावर t प्लस c, और यहाँ पर क्या था v एक्स स्क्वायर, और t जरा किसको हमने माना था, एक्स क्यूब को माना था। तो सबसे पहले तो यहाँ 2/3 e रेज टू द पावर 1/x क्यूब प्लस c, और v को मैंने क्या माना था, v उधर क्या माना है देखना जरा, वाई स्क्वायर माना है। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/3 e raised to the power x cube plus c. This is the required solution. This is the required solution. तो इस तरीके से हम रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन को पढ़ा है आज उसको। अभी कुछ आपको मैं पीडीएफ में इसके सॉल्व एग्जांपल्स और इसकी एक्सरसाइज दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस के रूप में करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ की अवकल समीकरण क्या होती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जिसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।